साथियों, जय भीम। आज 25 दिसंबर 1927 के इतिहास पर हम चर्चा करेंगे। आज 25 दिसंबर है और आज पूरे देश में मनुस्मृति की होली दहन दिवस को मनाया जा रहा है और बाबा साहब को याद करते हुए समाज पर यह विचार किया जा रहा है कि आज भी जो समाज में जातिवाद है वह क्यों है। तमाम जाति विरोधी जो ताकतें हैं, जो जातिवाद को समाप्त करना चाहती हैं, वह जगह जगह अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन क्या समाज में इसका जातिवाद ख़त्म होने का जो नाम है वह कितना ख़त्म हो रहा है, कितना ख़त्म हो रहा है जातिवाद, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था। बाबा साहब मनुस्मृति को 1927 में जब जलाए थे अपने साथियों के साथ, उस दौरान महार सत्याग्रह चला रहे थे। महार सत्याग्रह एक ऐसा अवसर था जो हिंदू समाज, जो ब्राह्मणवादी समाज है, वो अपने को सुधार सकता था, अपने को, इस देश को लोकतांत्रिक और आधुनिक बना सकता था। और एक ऐसा दौर था जब इस देश का ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी समाज, सनातनी वैदिक समाज चूक गया। उसको जहां बाबा साहब का स्वागत करना चाहिए था, जहां इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था, जहां भारत का आधुनिकीकरण करने की लड़ाई में शामिल होना चाहिए था, वह शामिल नहीं हुए। वह नहीं शामिल हुए और शामिल न होने के साथ साथ उन्होंने इतना बड़ा विरोध किया महाड़ आंदोलन का, जो मंदिर में अछूत जातियों के प्रवेश और पानी पीने के अधिकार को लेकर के था। यह बुनियादी अधिकार है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो अपने मानने वालों में विभेद करता है, तो वह अपने मानने वालों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। ऐसा कोई भी दुनिया में धर्म नहीं है, ऐसा कोई भी संस्कृति नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो अपने ही भाइयों को अछूत मानता हो, अपने ही लोगों को अपने पूजा स्थलों पर जाने से मना करता हो। और पानी पीने का अधिकार, यह दुनिया का कोई भी देवी देवताओं वाला जो धर्म है, यह ऐसा कभी किसी धर्म में नहीं कहा गया जहाँ पर कि कुछ लोग पानी नहीं पी सकते। पानी पीना व्यक्ति का नैतिक अधिकार है, नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन भारत की भूमि पर सनातन और वैदिक और पवित्र धर्म के नाम पर ऐसी व्यवस्था शुरू से रही जिसको सनातनी पवित्र व्यवस्था कहा जाता रहा, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन संस्कृति कही जाती रही। उस संस्कृति में मात्र मुट्ठी भर लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को इंसान होने तक का दर्जा नहीं दिया गया था। यह दर्जा इसलिए नहीं दिया गया कि यहाँ धर्म के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, समाज के नाम पर, नैतिकता के नाम पर जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, वैदिक ग्रंथों से लेकर के, तमाम स्मृतियों से लेकर के, तमाम पुराणों से लेकर के, उसमें इस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई कि समाज के कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मण वर्ग, द्विज वर्ग को छोड़ करके बाकी लोगों को इंसान का दर्जा नहीं दिया गया। और उनका यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह केवल ऊपर के वर्णों की सेवा कर सकते हैं। और यही नहीं, महिलाओं को भी इंसान होने का दर्जा नहीं दिया गया। मनुस्मृति समाज का कोड ऑफ कंडक्ट है। बाबा साहब ने इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा और कोर्ट में भी इसके हवाले दिए जाते रहे हैं। और आज भी समाज का बड़ा हिस्सा और समाज का बहुसंख्यक हिस्सा जो अपने को हिंदू कहता है, जो अपने को धार्मिक सनातनी कहता है, जो वैदिक धर्मी कहता है, वह पूरी तरीके से जातिवाद के आकंठ में डूबा हुआ है। वह जातिवाद को मानता है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को इसीलिए जलाया कि यह मनुस्मृति लोगों के दिमाग को बीमार बनाती है। यह हिंदू समाज के, सनातनी समाज के, जो यहाँ पर जो हिंदुस्तान का बहुसंख्यक, भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, जो अपने को हिंदू कहता है, जो अपने को सनातनी और वैदिक कहता है, जो अपने को धर्मगुरु कहता है, जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा अच्छी सभ्यता का वाहक कहता है, उसकी यही सभ्यता है कि वह अपने ही देश में बड़े पैमाने पर लोगों को आदमी होने का दर्जा नहीं देता। महाड़ आंदोलन में, महाड़ सत्याग्रह को रोकने के लिए तमाम लाठी डंडे और तमाम हिंसक प्रयासों से रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें बाबा साहब को चोटें भी आई, उनके साथियों को भी चोटें आई। बाबा साहब ने अपील किया था अपने साथियों के साथ
कि उच्च वर्ग के लोगों से अपील किया था कि वे इस सामाजिक क्रांति को शांतिपूर्ण ढंग से होने दें। शास्त्रों को नकारने और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने की अपील उन्होंने किया था कि आप सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करें, तभी भारत को एक आधुनिक भारत बना सकते हैं। लेकिन चाहे हिंदू कोड बिल का समय रहा हो, चाहे ये मनुस्मृति के दहन दिवस का समय रहा हो, उस दौरान क्या दिक्कतें थीं लोगों को? क्यों इस दहन दिवस का स्वागत नहीं कर रहे थे? क्यों इस कार्य का स्वागत नहीं कर रहे थे? क्यों इस कार्य को बढ़ चढ़ करके सम्मान नहीं दे रहे थे? इसलिए कि इस देश का बहुसंख्यक जो वैदिक सनातनी ब्राह्मणवादी हिंदू समाज है, वो तब बड़े पैमाने पर मानसिक रूप से बीमार था और आज भी उस मानसिक बीमारी का शिकार है। वह आदमी को आदमी के बराबर नहीं देखता। वह मानता है कि उसके ईश्वर और देवताओं की मर्जी है, उसके धर्म की मर्जी है, उसके धर्म के ऋषियों मुनियों की व्यवस्था दी गई है कि मनुष्य मनुष्य बराबर नहीं है और महिला तो कतई पुरुष के बराबर नहीं है। इसलिए मनुस्मृति को जो एक समाज का कानून के रूप में माना जाता है, उस दौरान माना जाता रहा, उसमें पूरी तरीके से जहर भरा हुआ है। तभी आज हम 25 दिसंबर को सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि मोबाइल के गूगल से जा कर के, किताबों तक में जा कर के अगर वो सच जानना चाहते हैं तो मनुस्मृति को पढ़ें और जाने समझें कि यह कितना जहरीली किताब है। और यह जहरीली किताब एक प्रतीक है। जितनी भी स्मृतियां हैं, चाहे याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, चाहे दूसरी स्मृतियां हों, सारी स्मृतियों में मनुस्मृति के अकॉर्डिंग टू ही, उसी के अनुसार ही जहर भरा पड़ा हुआ है। उसी तरह पुराणों में भी जहर पड़ा हुआ है। उसी तरह वैदिक ग्रंथों से ही जहर की शुरुआत हो चुकी थी और उसका आगे चल करके विकास हुआ। आज उसी का नतीजा है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज इस जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। वह आज भी अछूत जातियों को, शूद्र जातियों को, पिछड़ी जातियों को और महिलाओं को समान अधिकार देने को तैयार नहीं है। वह अपने अहम में, अपने धार्मिक अहम में, अपने सांस्कृतिक अहम में, अपने पुरातन पंथी अहम में वह पूरी तरीके से गुथा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया जहां चांद पर पहुंच रही है, दुनिया जहां आगे बढ़ कर के आधुनिक समाज का निर्माण कर रही है, दुनिया के अन्य देशों में जहां आधुनिक समाज का निर्माण हो रहा है, वहां भारत अपनी पुरानी जड़ संस्कृति में, सनातनी जड़ संस्कृति में जकड़ा हुआ है। और यहां आज भी आप देखेंगे कि इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर जब सरकारें बन रही हैं, वह हिंदू राष्ट्र के नाम पर जब सरकारें बन रही हैं तो गाँव में, समाज में, देहात में, यहाँ के भारतीय गाँव में जहाँ पर हिंदू राष्ट्र सदियों से चला आ रहा है, जो यहाँ से जहाँ पर हिंदू सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, जहाँ संविधान और कानून के होते हुए भी लोग उसको मानने को तैयार नहीं हैं और अपनी धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से समाज का संचालन कर रहे हैं, वहीं इसी के कारण ऊना जैसी घटना होती है, इसी के कारण खैरलांजी जैसी घटना होती है, इसी के कारण राजस्थान में गगरी छूने को लेकर के एक छात्र की हत्या होती है। इसी मानसिक बीमारी के कारण, इसी मनुवादी ब्राह्मणवादी बीमारी के कारण ही समाज में जगह जगह दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, सब जगह महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। और यहीं पर उत्तर प्रदेश जहां बाबा की सरकार है, वहां पर उनके गृह जनपद गोरखपुर में एक जाति, कन्नौजिया जाति के व्यक्ति द्वारा जब अंतर जाति शादी की जाती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। यही नहीं, हाथरस जैसी घटना इस रामराज की योगी सरकार में होती है और उसके बाद भी इस देश के हिंदू राष्ट्र के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग केंद्र से लेकर के प्रदेश तक और तमाम जगह जो हिंदू राजनीति करने वाले लोग हैं, जो ये लोग कहीं भी बोल नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनके दिमागों में भी जहर भरा हुआ है। वो खुद मानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है बुरा नहीं है। मनुस्मृति एक किताब नहीं है, मनुस्मृति एक प्रतीक था। उसका दहन बाबा साहब ने जो किया वह एक प्रतीक था कि लोगों के दिमाग से जहर निकले। वह जहर आज भी कायम है। इसलिए मनुस्मृति को बार बार जलाने की ज़रूरत है और केवल जलाने से नहीं होगा बल्कि लोगों के दिमाग से मनुस्मृति को भस्म कर देने की ज़रूरत है। और यह भस्म, दिमाग से भस्म
मनुस्मृति लोगों के दिमाग से भस्म तभी होगी जब सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी आंदोलन हो, सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर क्रांति हो, और इस क्रांति के तहत समाज से जातिवाद नेस्तनाबूद हो, और तभी सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। अभी तक जो मिला है वह संविधान और कानून के हिसाब से राजनीतिक लोकतंत्र मिला है, और राजनीतिक लोकतंत्र धरातल पर केवल वोट के अलावा बाकी कहीं चीज़ों में दिख नहीं सकता। सामाजिक लोकतंत्र तभी भारत में हो सकता है, और भारत में बाबा साहब ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब यहाँ से जातिवाद और वर्णवाद समाप्त हो। जातिवाद के रहते यहाँ पर लोकतंत्र जैसी बात बेमानी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो कहा जा रहा है वह पूरी तरीके से तब तक बेमानी साबित होगा जहाँ पर यह जातिवाद कायम रहता है, और यह जातिवाद सनातनी वैदिक धर्मी मनुस्मृति की देन है। इसलिए आज मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि पूरे समाज के लोगों के दिमागों से अगर जातिवाद को निकालना है तो मनुस्मृति को निकालना होगा। मनुस्मृति और सनातनी वैदिक धर्मी जो विचार है, धर्म के नाम पर जो जहर है, उसको पूरी तरीके से निकालना होगा। तभी इस देश में महिलाओं का सम्मान होगा, तभी इस देश में सभी जाति में मेधाओं का, प्रतिभाओं का सम्मान होगा। अन्यथा इस तरह की घटनाएं तो कभी कभी अखबार में दिखती हैं। समाज में पूरी तरीके से जातिवाद के कारण तमाम दमन और उत्पीड़न डेली हो रहे हैं, लेकिन वो डेली की खबरें नहीं आ पाती। तमाम खबरें गांवों तक ही रह पाती हैं। इसलिए साथियों, अगर इस देश को लोकतांत्रिक, मानवीय गरिमा का समतामूलक समाज बनाना है तो मनुस्मृति के दहन दिवस के दिन आपको संकल्प लेना होगा। वही संकल्प लेना होगा जो महान आंदोलन के दौरान बाबा साहब ने साथियों को वह संकल्प दिलाया था। वह संकल्प यह था कि मैं जन्म से स्थापित चतुष्वर्ण सिस्टम में विश्वास नहीं करता हूँ, जाति एवं वर्ण में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म के लिए एक अभिशाप है और इसे मिटाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस तरीके से जो शपथ, जो संकल्प बाबा साहब ने रखा था, जो उस दौरान महान सत्याग्रह के अनुयायी जो आंदोलनकारी थे इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते थे। आज भी आपको संकल्प लेना होगा कि हम न जाति पूछेंगे न जाति बताएंगे, जात के आधार पर कोई भी आचरण व्यवहार नहीं करेंगे, और मनुस्मृति और सनातनी ब्राह्मणवादी हिंदूवादी धार्मिक किताबों के माध्यम से जो शिक्षाएं मिलती हैं वो पूरी तरह से जहरीली हैं। वो मानव को मानव होने से अलग करती हैं, वह मनुष्य को, उसके दिमाग को खराब करती हैं, उसको मनुष्य होने के लायक नहीं रहने देती हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को छोड़ करके आधुनिक जो नैतिकतावादी लोकतांत्रिक आचरण है उसको समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए आपको भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि, भारतीय इतिहास के अध्ययन के साथ साथ भारतीय इतिहास में इस सनातनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जहर, इस सनातनी ब्राह्मणवादी जहर के खिलाफ जो आंदोलन चले हैं, जो व्यवस्थाएं दी गई थी सामाजिक स्तर पर, जिसको बुद्ध ने दिया था, जिसको महावीर जैन ने दिया था, जिसको गुरु नानक देव ने दिया था, उस व्यवस्थाओं को अंगीकार करना पड़ेगा। उस बौद्ध, जैन और सिख धर्म का आचरण करना होगा, और यही नहीं, बुद्ध धर्म को पूरी तरीके से इस देश में फैलाना होगा। सबको बुद्धिस्ट बनना होगा, बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करना होगा। तभी सबके दिमाग से ये जहर निकल सकता है, तभी सबके दिमाग से मनुवादी जहर निकल सकता है, तभी ब्राह्मणवाद को दफन किया जा सकता है, तभी जातिवाद को दफन किया जा सकता है, और सामाजिक लोकतंत्र कायम हो जाएगा। और सामाजिक लोकतंत्र कायम होने के बाद आर्थिक लोकतंत्र कायम होना बाकी रहेगा। उसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है और लड़ लिया जाएगा, लेकिन उसकी लड़ाई तभी लड़ पाएंगे आप जब सामाजिक लोकतंत्र कायम हो, समाज में बराबरी कायम हो, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, दिमागी स्तर पर मानव एकता कायम हो, तभी हम आर्थिक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ पाएंगे। तभी बाबा साहब के सपनों का समतामूलक समाज बन पाएगा, तभी समतामूलक समाज स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे, और तभी समतामूलक समाज स्थापित कर पाएंगे, और तभी मानवीय गरिमा का लोकतांत्रिक आधुनिक भारत बन पाएगा। और इसके लिए हम सबको कमर कसने की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग को एक साथ होने की ज़रूरत है, और एक साथ होने के लिए हमें
इस ब्राह्मणवादी मनुवादी षड्यंत्र को नकारना होगा। मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए यह अपील करता हूं कि आप डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच जो आजमगढ़ में हमने स्थापित किया है उसके साथ जुड़ें और बड़े पैमाने पर पंचशील 22 प्रतिज्ञाओं को संकल्प के रूप में स्थापित करें, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और जीवन में ग्रहण करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म को आगे बढ़ाएं, प्रचार करें, ताकि समाज में इस मनुवादी ब्राह्मणवादी जहर को समाज से उखाड़ के फेंक दिया जाए और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो, सबको मानवीय गरिमा मिले, चाहे छोटी जातियां हों चाहे बड़ी जातियां हों। छोटी जातियां भी ब्राह्मणवाद मनुवाद का शिकार हैं। वह अपने लिए अधिकार की मांग तो करती हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं को खुद अधिकार नहीं देना चाहती। तमाम छोटी जातियों, तमाम निचली जातियों, तमाम अछूत जातियों के जो पुरुष हैं वह पूरी तरीके से पुरुषवादी, मनुवाद केवल जातिवाद का जहर ही नहीं देता, वह पुरुषवादी मर्दवादी बनाता है और महिलाओं को इंसान होने का दर्जा नहीं देता है। जो लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, जो अंबेडकर जयंतियाँ मनाते हैं, जो बहुजन नायकों की जयंतियाँ मनाते हैं, उन जातियों का, उन समुदायों का बड़ा हिस्सा या बहुसंख्यक हिस्सा 99% हिस्सा जो पुरुष है वह महिलाओं को अधिकार देने को तैयार नहीं है। वह अपने लिए अधिकार की बात तो करता है, लेकिन अपने से छोटी जातियों को अधिकार नहीं देना चाहता। वह महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहता, वह महिलाओं को बराबरी नहीं देना चाहता। वह दारू पी करके महिलाओं को मारना पीटना अपना आत्मसम्मान और गौरव समझता है। तो क्या वो मनुवादी नहीं है? क्या वो ब्राह्मणवादी नहीं है? वो है। वह केवल उसी तक ब्राह्मणवाद मनुवाद मानता है जहां तक उसके अपने अधिकार मिल जाए। नहीं साथियों, 25 दिसंबर आज के दिन, मनुस्मृति दहन दिवस के दिन संपूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद मनुवाद और इस देश के सनातनी षड्यंत्र को समझने की जरूरत है और अपने मन मस्तिष्क के निकालने के साथ साथ अपने परिवार से इसको निकालने की ज़रूरत है, अपने समाज से निकालने की ज़रूरत है और पूरे देश से इसको निकालने की ज़रूरत है। और इसको निकालने के लिए एक साथ बैठ करके, एक साथ संकल्प लेकर के एक साथ अध्ययन करना होगा और अध्ययन करने के साथ आंदोलन के सूत्रपात करना होगा, आंदोलन में शामिल होना होगा और बड़े पैमाने पर जब आंदोलन होगा तभी अब चीज़ें निकलेंगी। और जब ये चीज़ें निकलेंगी तो हम आप एक दूसरे को इंसान समझेंगे और जब हम आप एक दूसरे को इंसान समझेंगे तभी हम बुद्ध के विचारों के अनुसार और बाबा साहब और बहुजन नायकों के विचारों के अनुसार समता मूलक समाज स्थापित करने की लड़ाई में आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम एकता स्थापित कर पाएंगे और तभी सामाजिक लोकतंत्र कायम हो पाएगा और उसके बाद आर्थिक लोकतंत्र की लड़ाई को हम आगे बढ़ा पाएंगे और इस देश में समता समानता बंधुत्व और भाईचारे का समाज स्थापित कर पाएंगे। साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को फिर एक बार मनुस्मृति दहन दिवस पर गंभीर होने की, सीरियस होने की और बाबा साहब और बहुजन नायकों के प्रति सीरियस होने की, गंभीर होने की अपील करने के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद।